वेलकम वंस अगेन यू ऑल। हम लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था, तो हमने पढ़ लिया था अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में टकराती हैं तो चार एंगल बनती हैं, चार एंगल बनते हैं। लेकिन 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 अगर लाइन पैरेलल है, मतलब ये तो क्या हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन पैरेलल है, इफ एल एम एन आर नॉट पैरेलल, बट if L and M are parallel। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जो लाइन हमारी ये L है, ये लाइन हमारी L है और ये लाइन हमारी M है, ये लाइन हमारी M है, ठीक है, ये लाइन हमारी M है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस चाहे मैं यहाँ पे मेजर करूं और चाहे मैं यहाँ पे मेजर करूं, या मैं इन लाइन को एक्सटेंड करता हुआ ले जाऊं और आखिरी में मेजर करूं, सो यू कैन गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज, ऑप्शंस आर सेम, चेंजेस, डिपेंड्स ऑन द टाइम, फिक्स। तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है, अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो दो पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो आपस में कभी मीट नहीं करती हैं। आई होप आपको पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं पे पक्का कटेंगी, आइदर लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो मतलब ये किस टॉपिक के अंदर आया था, ये लाइन पैरेलल, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये हो गए पैरेलल लाइन्स, ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये ऊपर लाइन वाला मिटा दूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच टाइप्स ऑफ लाइन रिजल्ट्स इन द वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने क्या बोला, विच लाइन फॉर्म्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस, कौन सी लाइंस वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है, तो आपको बताना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। अब मैं बात करता हूं पेयर ऑफ एंगल्स। जो हमने पेयर ऑफ एंगल लास्ट में पढ़े थे, ये स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। तो हम क्या डालेंगे, हमारी टॉपिक होगी लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, एक्सियम क्या होता है जिसको हम डायरेक्ट यूज करें, हम बता देंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियम है इसलिए ऐसा हो गया है, ठीक है। अगर कोई शैतान बच्चा कोई काम कर देता है तो क्या बोलता है टीचर, ये तो शैतान है इसलिए ऐसा हो गया। अगर कोई होशियार बच्चा होता है, उसके मार्क्स पूरे आ गए तो क्या बोलेंगे, ये तो होशियार है इसलिए ये टॉप कर गया है। तो एक्सियम जो उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेयर की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ 2 होगा, जाहिर सी बात है कुछ 2 हमने ले रखा होगा, 2 कहीं ना कहीं रोल में होगा, 2 कहीं ना कहीं प्ले कर रहा होगा। तो क्या है ये प्ले, देखो लीनियर भी हम पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन में लीनियर मतलब स्ट्रेट। अब हमने देखो इसका सब कुछ डाइसेक्ट कर दिया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये एंगल के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लीनियर पेयर एक्सियम मतलब लाइन बन रही होगी, 2 एंगल ऐसे बन रहे हो, एक लाइन बन रही है, ठीक है, लाइन बन रही हो और उसके ऊपर ये 2 एंगल ऐसे बन रहे हैं, ये एंगल ए, ये एंगल बी। तो लीनियर पेयर एक्सियम क्या हो गया, अगर 2 एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, 2 एंगल मिलके एंगल ए, कैसे, ये एंगल था, एंगल ए, ये एंगल ए था और ये एंगल बी था, ये एंगल बी था, ये एंगल बी था। जब हमने इनको जोड़ा
ये वर्टेक्स आपस में जोड़ी, तो जो ये एंगल बन गया, कौन सा एंगल बन गया, कौन सा एंगल बन गया है, कौन सा एंगल बन गया है, ये वाला एंगल 180 डिग्री का बन गया है। मतलब जब हमने जोड़ा तो जो एंगल ए कुछ भी रहा होगा, एंगल बी कुछ भी रहा होगा, जब हमने इनको जोड़ा तो इनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री। अभी हमने क्या बोला था, सप्लीमेंट्री एंगल का भी सम 180 डिग्री था, लेकिन जोड़ने की बात नहीं कह रहे थे। सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल यहां पर है, एक एंगल यहां पर है, अगर दोनों का सम 180 हो गया, जोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में यही अंतर है, लीनियर पेयर में एक लाइन बन रही होती है, दो एंगल को जोड़ने पे अगर लाइन बन गई तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम। स्ट्रेट बन रहा है एंगल, दो एंगल है, और एक्सियम हमने उसको नाम दे दिया, रूल दे दिया एक, ठीक है, एक टर्म है, तो क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एंगल के रिस्पेक्ट में लिया है हमने, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। इससे पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं, दो एंगल, एक पेयर ऑफ एंगल वो था। सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं, एक पेयर ऑफ एंगल ये था, और अब ये पढ़े हैं जो दो एंगल एक पॉइंट पे मिलके अगर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, मतलब 180 डिग्री बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। अच्छा, अब एक आपके में थ्योरम है 6.1 अगर थ्योरम है, क्या है कि अब मैं उसकी रीडिंग कर देता हूं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब क्या है, इसका डायग्राम मैं कहां बनाता हूं, एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक रे कैसे भी आ सकती है, क्या बोला था मैंने, रे एक तरफ मूव करती है एक फिक्स पॉइंट से, मतलब कहीं सोर्स है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। तो एक रे यहाँ पे स्टैंड हो रखी है, एक रे यहाँ पे स्टैंड हो रखी है, यहां से आई है, ये खड़ी है, ठीक है। तो क्या लिखा है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, ठीक है। तो जो दो एंगल मिल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं, मतलब ये अगर ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, और ये कोई रे चलती चली आ रही है, यहाँ पे टकराई, स्टैंड है, ठीक है। तो ये रे कहाँ टकराई, ओ पे टकराई, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सी। तो जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल कौन से बन रहे हैं, मैंने कहा था एक लाइन कॉमन होनी चाहिए, ओसी दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल बन रहा है एओसी, एक एंगल बन रहा है बीओसी, ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है एओसी, एक एंगल मिल रहा है बीओसी, ये दो एंगल हैं। ये दो एंगल ऐसे हैं कि इनको अगर मैं जोड़ देता हूं, तो सम 180 बनेगा। यही थ्योरम है, तो यही तो हम बता रहे, यही तो बात कर रहे थे। तो थ्योरम हमारी 6.1 थ्योरम है एनसीईआरटी की 6.1, क्या बोल रही है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन ए बी थी, उस पर स्टैंड कर रही है ओसी, एक रे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कौन से बने, ये पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल बने हैं, देखो ओसी दोनों में कॉमन है, ओसी जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, और ओसी के एक तरफ ओ ए है और ओसी के एक तरफ ओ बी है, तो ये मैंने एंगल बना दिए, और इनका सम 180 है, ठीक है भाई। जब लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया ओ, वी नो दैट स्ट्रेट लाइन पे अगर मैंने कोई पॉइंट ओ लिया और ओबी को मैंने अगर स्ट्रेट लाइन ओबी को मैंने इनिशियल लाइन मान लिया, और क्योंकि ये स्ट्रेट है, और ओ ए को एंगल की दूसरी लाइन मान लिया, तो ये तो इस पॉइंट पे 180 बना ही रहा है, और यहाँ पे अगर रे टकरा रही है तो 180 को ही डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी लाइन पे एक रे स्ट्राइक करती है, रे स्टैंड करती है, तो वो कितना एंगल बनाती है, वो एंगल बनाती है 180 का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको आया होगा। तो कुछ फिगर्स हैं आपकी बुक में, वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
If sum of the two adjacent angle is 180, then the non-common arms of a angle forms line. मतलब क्या है? लीनियर पेयर एग्जाम की बात हो रही है। लीनियर पेयर एग्जाम की बात हो रही है। जो हमारी थ्योरम है कौन सी? 6.2 जो थ्योरम है 6.2 थ्योरम है, क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, पहली बात तो एडजेसेंट एंगल है, तो अगर मैं यही डायग्राम बनाता हूं, ये डायग्राम बनाता हूं, भाई जो एंगल ए बी है वो एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? हैं। क्यों भाई? इनके बीच में ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई, और जो नॉन कॉमन आर्म है कौन सी? ये वाली, ये इसकी इधर उधर है, ठीक है। और जब हमने एंगल ए और एंगल बी को जोड़ा, दो एडजेसेंट एंगल थे, इनको जोड़ा, तो अगर क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब थ्योरम क्या कह रही है? 6.1 दो एडजेसेंट एंगल थे। अब तक हम ये सीख रहे थे लीनियर पेयर एग्जाम क्या होता है, तो हमने लीनियर पेयर एग्जाम सीख लिया, लेकिन अब थ्योरम 6.2 पे क्या बात हो रही है कि दो एडजेसेंट एंगल हैं किसी फिगर में। तो ये तो हम सीखने में बात कर रहे थे, दो एडजेसेंट एंगल है, ये डायग्राम है हमारा, दो एडजेसेंट एंगल है ए और बी, उनका सम अगर 180 हो जाता है, देन नॉन कॉमन साइड, मतलब फिर बात कर रहा है, अगर ये दो एडजेसेंट एंगल है, डायग्राम ये था, तो दो नॉन कॉमन साइड कौन सी है? एक साइड ये नॉन कॉमन और एक साइड ये नॉन कॉमन। भाई ये तो कॉमन साइड हो गई, एक साइड ये नॉन कॉमन, एक साइड ये नॉन कॉमन, ये मिलके 180 डिग्री बनाएगा। क्या मतलब इसका सम तो ये क्या बनाएगा? ये लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? लाइन बनाएगा। 180 तो है ही, ये क्या बनाएगा? ये एक लाइन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? लाइन बनाएगा। तो वेरी सिंपल, हमको पता है सिंस ए और बी क्या है? एडजेसेंट एंगल है, और उनका सम क्या है? 180 है। इट मीन्स इट फॉर्म्स, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, इट फॉर्म्स क्या है? एंगल ए और एंगल बी फॉर्म्स स्ट्रेट एंगल। सिंपल बात है, स्ट्रेट एंगल एट ओ। देयरफॉर अगर इसको मैं लाइन बना दूं, यहां पे नाम होता, इसका नाम ए होता, इसका नाम बी होता, तो हम लिख देते देयरफॉर बी ए इज स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर बी ए इज स्ट्रेट लाइन। बी ए क्या है? स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये इजी थ्योरम है, ये प्रूफ तो आपको नहीं आएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज आपसे पूछा जाएगा। इसका डायरेक्ट यूज आपसे कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे? एक्सियम के फॉर्म में, ठीक है, एक्सियम के फॉर्म में यूज करेंगे। अच्छा ठीक है। अब अच्छा एक्सियम था, हम लोग जो पढ़ रहे थे एक्सियम, ठीक है, सॉरी, ये जो पढ़ रहे थे हम थ्योरम नहीं एक्सियम पढ़ रहे थे, एक्सियम। ओके, तो अब हम कौन कौन से एग्जाम पढ़ चुके हैं? 6.1, 6.2। थ्योरम पहली हमारी अब आई है, इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहली थ्योरम हमारी अब आई है, पहली थ्योरम जो आई है हमारी वो अब आई है। क्या बोल रहा है? अब तक हम एग्जाम पढ़ रहे थे, तो थ्योरम जो हमारी आई है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम आपकी आती ही आती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे।